दोस्तों 80 के दशक के आखिर में बॉलीवुड में एक ऐसा दौर चल रहा था जब मल्टीस्टारर फिल्मों का क्रेज अपने चरम पर था। निर्माता और निर्देशक बड़े से बड़े सितारों को एक ही फिल्म में लेकर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की कोशिश करते थे और जब किसी फिल्म के पोस्टर पर एक साथ धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, अमृता सिंह और अमरीश पुरी जैसे बड़े नाम दिखाई देते थे तो दर्शकों के मन में अपने आप ही उस फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ जाती थी। ऐसी ही एक फिल्म थी साल 1989 में रिलीज हुई इलाका, जिसे आज भी पुराने सिनेमा के शौकीन बड़े चाव से याद करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इस फिल्म को अपने गांव में वीसीआर पर जरूर देखा होगा या फिर दूरदर्शन और दूसरे टीवी चैनलों पर कई बार आते हुए देखा होगा। उस समय फिल्म का एक डायलॉग इतना ज्यादा मशहूर हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था और वह डायलॉग था मिथुन चक्रवर्ती का, तेरे नाम का कुत्ता पालूं। ये डायलॉग उस दौर में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि लोग इसे मजाक मजाक में भी बोलने लगे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इस फिल्म में संजय दत्त जैसे बड़े सितारे होने के बावजूद सबसे ज्यादा तवज्जो मिथुन चक्रवर्ती को क्यों दी गई थी? आखिर क्यों फिल्म के सारे गाने सिर्फ मिथुन के ऊपर फिल्माए गए जबकि संजय दत्त के हिस्से एक भी गाना नहीं आया? आखिर रिलीज के बाद इस फिल्म को लेकर कौन कौन सी विवादित बातें सामने आई थीं? अमरीश पुरी के हाथ में दिखाई देने वाली सोने जैसी चमचमाती बंदूक आखिर असली थी या सिर्फ कैमरे का कमाल था? आखिर इस फिल्म के बनने के पीछे कौन कौन से ऐसे किस्से छिपे हुए हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में फिल्म इलाका से जुड़े ऐसे ही ढेर सारे अनसुने, दिलचस्प और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में विस्तार से बात करते हैं। बात शुरू होती है साल 1989 से। गर्मियों का मौसम था और 12 मई 1989 को इलाका पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। उस समय बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही कई बड़ी फिल्में चल रही थीं। इलाका के लगभग एक सप्ताह पहले विनोद खन्ना की महादेव और अनिल कपूर की रखवाला रिलीज हो चुकी थी। ऐसे में माना जा रहा था कि इलाका को अच्छी खासी टक्कर मिलने वाली है, लेकिन मल्टीस्टार होने की वजह से इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच अलग ही उत्साह था। वैसे अगर साल 1989 की बात करें तो ये साल सिर्फ बॉलीवुड के लिए ही नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती के करियर के लिए भी बेहद खास था, क्योंकि यह वही साल था जब मिथुन चक्रवर्ती की एक या दो नहीं बल्कि पूरे 19 फिल्में रिलीज हुई थीं। सोचिए, एक ही साल में 19 फिल्में रिलीज होना आज भी अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग हर महीने मिथुन की एक या दो फिल्में सिनेमाघरों में पहुंच रही थीं और दर्शक भी उन्हें भरपूर प्यार दे रहे थे। आज इतने साल बाद भी किसी भी लीड हीरो ने एक साल में इतनी ज्यादा फिल्में रिलीज करने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है। यही वजह थी कि उस दौर में मिथुन का स्टारडम अपने चरम पर था और निर्माता उनकी लोकप्रियता का भरपूर फायदा उठाना चाहते थे। इलाका की कहानी जावेद सिद्दीकी ने लिखी थी जबकि फिल्म का निर्देशन अजीत सेजावल ने किया था। दिलचस्प बात यह है कि बतौर निर्देशक यह उनकी पहली फिल्म थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, अधर्म, शतरंज, आंदोलन, माफिया और सनम जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि निर्देशक बनने से पहले अजीत सेजावल मशहूर निर्देशक दुलाल गुहा के सहायक रह चुके थे। दुलाल गुहा वही निर्देशक थे जिन्होंने प्रतिज्ञा, दोस्त और दो अनजाने जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया था। इसलिए अजीज को फिल्म निर्माण की बारीकियों का अच्छा अनुभव पहले से ही था। फिल्म के निर्माता थे राजू मावानी और ये बतौर निर्माता उनकी भी पहली फिल्म थी। आगे चलकर उन्होंने बलवान और इम्तिहान जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरक्षा और राम और श्याम जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया और बाद में कई फिल्मों में खलनायक की भूमिकाओं में भी नजर आए। अगर आपने सलमान खान की फिल्म वांटेड देखी होगी तो उसमें दत्ता पावले के किरदार में राजू मावानी को जरूर पहचाना होगा। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक नया निर्माता इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहा है। लेकिन राजू मावानी ने जोखिम उठाया और फिल्म को बड़े स्तर पर तैयार करने की कोशिश की। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण की जोड़ी ने तैयार किया था। उस समय नदीम श्रवण का नाम उतना बड़ा नहीं हुआ था जितना बाद में आशिकी के बाद हुआ। इलाका के संगीत एल्बम में कुल 5 गाने रखे गए थे जिनमें प्यार से भी ज्यादा, आए हैं आज तो, देवा ओ देवा, खाली बोतल और आज मुझे पीने दे जैसे गाने शामिल थे। गीतों के बोल अनवर सागर, समीर अंजान और अनजान ने लिखे थे जबकि इन्हें आवाज दी थी किशोर कुमार, अमित कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद अजीज जैसे दिग्गज गायकों ने। हालांकि फिल्म का संगीत औसत रहा और एक दो गीतों को छोड़कर बाकी गाने ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सके। लेकिन यह एल्बम नदीम श्रवण के शुरुआती करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर साबित हुआ क्योंकि पहली बार उन्हें इतने बड़े सितारों वाली फिल्म में संगीत देने का मौका मिला था।
इससे पहले वे कातिल और आशिक, खूनी महल और जुल्म को जला दूंगा जैसी कम बजट फिल्मों में संगीत दे चुके थे, लेकिन उन फिल्मों के गाने ज्यादा चर्चा में नहीं आए थे। इलाका ने उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान जरूर दिलाई, हालांकि असली सफलता उन्हें अगले ही साल 1990 में आए आशिकी से मिली, जिसने बॉलीवुड के संगीत का पूरा दौर ही बदल दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म इलाका से जुड़े उन किस्सों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल इस फिल्म की शुरुआत साल 1987 में नहीं बल्कि उससे भी कई साल पहले हो चुकी थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि फिल्म की मूल कहानी सबसे पहले मशहूर फिल्म निर्माण संस्था राज एंड सिप्पी को पसंद आई थी। साल 1983 के आसपास इस प्रोजेक्ट को बनाने की योजना भी तैयार हो गई थी और इसकी शुरुआती घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म फ्लो पर नहीं जा सकी। समय बीतता गया और यह प्रोजेक्ट लगभग 4 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसके बाद साल 1987 में इस फिल्म को एक बार फिर नए सिरे से शुरू किया गया। निर्माता बदल गए, निर्देशक बदल गया, लेकिन कहानी वही रही जिसने शुरुआत से ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस समय निर्देशक के तौर पर चुना गया अजीत सेजावल को, जो इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे। हालांकि निर्देशन उनके लिए नया था, लेकिन फिल्म निर्माण उनके लिए बिल्कुल नया नहीं था, क्योंकि वह कई वर्षों तक दुलाल गुहा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके थे। यही वजह थी कि पहली ही फिल्म होने के बावजूद उन्होंने इतने बड़े कलाकारों को एक साथ संभालने की जिम्मेदारी उठाई। उस समय निर्माता राजू मावानी भी बिल्कुल नए थे और उनके लिए भी ये किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं था। दूसरी तरफ दुलाल गुहा इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे थे और धर्मेंद्र के साथ उनके संबंध इतने अच्छे थे कि धर्मेंद्र ने बिना ज्यादा सोच विचार किए इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। उस दौर में धर्मेंद्र का स्टारडम ऐसा था कि किसी भी फिल्म के पोस्टर पर अगर उनकी तस्वीर लग जाती थी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म खरीदने के लिए लाइन लगा देते थे। यही वजह थी कि भले ही धर्मेंद्र का रोल इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस का था, लेकिन प्रचार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल उनकी तस्वीरों का ही किया गया। जब फिल्म की पहली पब्लिसिटी सामने आई तो बड़े बड़े पोस्टरों पर धर्मेंद्र की विशाल तस्वीरें थीं, जबकि लोगों को ऐसा महसूस कराया गया कि फिल्म में उनका रोल बेहद दमदार और लंबा होने वाला है। उस समय धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत जबरदस्त सफलता हासिल कर चुकी थी और उनका नाम ही टिकट खिड़की पर भीड़ जुटाने के लिए काफी माना जाता था। इसी का फायदा इलाका के निर्माताओं ने भी उठाया। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि यह धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त जैसे 3 बड़े सितारों की बराबर हिस्सेदारी वाली एक्शन फिल्म है। बस फिर क्या था, फिल्म की लगभग सभी टेरिटरी उस समय काफी ऊंचे दामों में बिक गईं। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को पता चला कि धर्मेंद्र का रोल उम्मीद से काफी छोटा है। यही बात बाद में कुछ लोगों को निराश भी कर गई। इतना ही नहीं, कई समीक्षकों ने फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को भी कमजोर बताया। कई लोगों का मानना था कि इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद फिल्म उनसे पूरी तरह न्याय नहीं कर सकी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि संजय दत्त जैसे लोकप्रिय अभिनेता के ऊपर फिल्म में एक भी गाना नहीं फिल्माया गया, जबकि सारे गाने सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती पर रखे गए थे। उस समय ये बात कई लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह थी मिथुन चक्रवर्ती की उस दौर की जबरदस्त लोकप्रियता। 1987 और 1988 के दौरान मिथुन लगातार हिट फिल्में दे रहे थे और उनकी डांसिंग, एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए निर्माता चाहते थे कि फिल्म के गानों का पूरा फायदा उठाया जाए। यही कारण था कि फिल्म के सभी प्रमुख गाने मिथुन के हिस्से आए और संजय दत्त के किरदार को पूरी तरह एक्शन तक सीमित रखा गया। रिलीज के बाद इस बात को लेकर काफी चर्चा भी हुई, लेकिन दर्शकों ने मिथुन के गानों को पसंद किया और उनका स्टारडम पहले की तरह बरकरार रहा। दूसरी तरफ अगर माधुरी दीक्षित की बात करें तो उस समय वह भी अपने करियर के शुरुआती दौर में थी। तेजाब अभी रिलीज नहीं हुई थी और उन्हें इंडस्ट्री में बड़ी स्टार का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के यह मल्टी स्टार फिल्म साइन कर ली, जबकि उनका रोल काफी छोटा था। पूरी फिल्म में वह सिर्फ 2 गानों और गिने चुने कुछ दृश्यों में ही दिखाई देती है। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो यही छोटी सी भूमिका भी उनके करियर का अहम हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि इलाका पहली ऐसी फिल्म बनी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए। इसके बाद उसी साल प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम में भी इन दोनों की जोड़ी देखने को मिली और आगे चलकर प्यार का देवता, रोटी की कीमत और जयदेवा जैसी फिल्मों में भी दोनों साथ दिखाई दिए। हालांकि जयदेवा की कहानी भी किसी रहस्य से कम नहीं रही, क्योंकि फिल्म आधे से ज्यादा बन चुकी थी लेकिन किसी कारणवश कभी रिलीज नहीं हो सकी। अगर यह फिल्म रिलीज हो जाती तो दर्शकों को एक बार फिर मिथुन, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की तिकड़ी एक साथ देखने को मिलती।